5 सकार। एक सकार है जीवन में सहिष्णुता लाएं, अधैर्य न करें, कैसी भी परिस्थितियां आए थोड़ा धीरज रखें। दूसरा सकार है जीवन में सेवा का सद्गुण लाएं। सेवा से औदार्य सुख, अंतर का सुख प्रकट होता है जो बाहर के विकारों का आकर्षण कम कर देगा। तीसरा सकार है सम्मान का दान करें। होता क्या है कि हम सम्मान चाहते हैं, सम्मान देने से हम पीछे हटते हैं। सम्मान का दान करें, सम्मान दे तो सम्मान देंगे तो सम्मान की चाह मिटेगी। जितनी जितनी चाहें मिटती जाएगी उतना उतना आदमी मुक्त होता जाएगा, स्वतंत्र होता जाएगा। चौथा सकार है स्वार्थ त्याग। स्वार्थ त्याग से तुम्हारी बुद्धि निखरेगी और तुम्हारे काम बहुत सुंदर होंगे। स्वार्थ का भूत ही तुम्हारी योग्यता दबोच रखता है। जैसे किसी आदमी का नाक दबोच रखो या गला दबोच रखो, ऐसे ही स्वार्थ हमारी योग्यताओं का गला दबोच देता है। जितने निस्वार्थ होते हैं उतना फ्रैंकली तुम्हारे सुंदर काम होने लगते हैं। तुम ऑफिस में जाते हो और तुम्हारे स्वार्थ की बात किसी से करते हो तो तुम्हारी धड़कन अलग किस्म की होती है, और तुम्हारा लेश भी स्वार्थ नहीं तो तुम इतना सिंह की नहीं बात करते हो कि वो तो तुम्हारा दिल जानता है। जितना निस्वार्थ चित्त होता है उतना सिंह जैसा बल तुम्हारे हृदय में प्रकट होने लगता है। तो 5वां सत्कार है जितना हो जाए उतना स्वार्थ त्याग करते जाएं। चौथा सकार। और 5वां सकार है समता, अर्थात समता, स्वार्थ त्याग, सम्मान दान, सेवा और सहिष्णुता। ये 5 सकार जीवन में आए तो जीवन महक जाए। फिर से कहता हूं, सहिष्णुता, सेवा, सम्मान दान, स्वार्थ त्याग और समता, ये 5 सकार आप किसी भी मार्ग में जाओ, योग के, भक्ति के, व्यवहार में ये 5 बातें आ गई, आप बिल्कुल आसानी से संसार जीने की कला में सफल हो गए। और जो संसार में जीने की कला में सफल हो गया वो मरने की कला में सफल हो ही गया, मुक्त हो जाएगा। पंचसकारी चूर्ण से पेट के शूल दूर होते और ये पंचसकारी सद्गुणों से जन्म मरण के शूल दूर हो जाते। अब सहिष्णुता पर थोड़ी व्याख्या करते हैं। जीवन है तो द्वंद्व आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, मान भी आएगा, अपमान भी आएगा, हर्ष भी आएगा, विषाद भी आएगा। कभी भूकंप भी होंगे तो कभी शांत वातावरण भी होगा। कभी वह रसिकेश्वर का भूकंप का भी एक रसमय नृत्य होगा तो कभी शांत वातावरण भी आएगा। कभी शत्रु देकर वो आपके अहंकार को या विलासिता को हरेगा तो कभी मित्र देकर आपके विषाद को हरेगा। ये उसकी व्यवस्था है। आप कितना भी बचो लेकिन आपके जीवन में कहीं ना कहीं शत्रु होगा ही होगा। आप कितने भी यशस्वी हो लेकिन कहीं ना कहीं अपयश होगा और होगा। आप कितने भी कुछ बन जाओ लेकिन उसका विपरीत आपके साथ होगा और होगा। ये उसकी व्यवस्था है। इससे आप भाग नहीं सकते, इसे दबा नहीं सकते, इसका सदुपयोग करके सत्य का साक्षात्कार कर सकते। जो लोग अपनी मन की इच्छा के अनुसार परिस्थितियों को ढालकर सुखी होना चाहते हैं वे बड़े दुखी रहते हैं, और अपने मन के अनुसार परिस्थितियां बना के लिए भगवान को कहते हैं वो भी बड़े घाटे में रहते हैं। लेकिन परिस्थितियों के प्रभाव से रहित होने के रास्ते पे जो चलते हैं वो बहुत फायदे में रहते हैं। एक लड़के ने हनुमान जी के यहाँ नारियल बधेरा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और माँ को बोला, माँ हनुमान जी को प्रार्थना करो मैं पास हो जाऊं, एक पेपर मेरा गड़बड़ वाला है।
और उसमें एक सवाल ऐसा कि मेरी इज्जत का सवाल है, हनुमान जी को बोलो मैं पास हो जाऊं। बोले बेटा क्या? बोले गुजरात की राजधानी गांधीनगर लिखने के बदले में भोपाल लिख के आया हूं। हनुमान जी को बोलो भोपाल राजधानी कर दे तो मैं पास हो जाऊं। गुजरात की राजधानी भोपाल कर दे थोड़ी देर के लिए ही सही तो मैं पास हो जाऊं। अब ऐसी मनोतियां नहीं पूरी होगी, चाहे कितने ही नारियल फोड़ो, कितनी शीर्षासन करो, कितने ही मंत्र उच्चार करो, अनर्गल मनोतियां पूरी नहीं होगी। मनोतियां पूरी होने में भी अपना कुछ लिमिट होती है और कुछ नियम होते हैं। तो जो आदमी के जीवन में सहिष्णुता का सद्गुण जितना ज्यादा है उतना वो द्वंद्वों से घबराएगा नहीं, द्वंद्वों का सदुपयोग करेगा। गीता ने कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदेर मुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ति अमूढ़ा। जो अमूढ़ है, जिनकी मूढ़ता अज्ञान चला गया, वे अव्यय पद को प्राप्त होते हैं जहां से फिर पतन नहीं होता। जैसे मनोती मानने में या देवी देवता की पूजा में एक अंधा पक्ष है कि फलानी देवी ने फलाने देवता ने मेरा ये काम कर लिया। दूसरा उजाला पक्ष भी है कि उसकी तुमने मनोती मानी, तुमने जप किया तब किया तो उसी हिस्से के शरीर के अंदर उसी हिस्से का विकास और वातावरण में वो घटना घटी। ये उजाला पक्ष भी है। जयराम जी की। तो आपको मनोती मानने से, श्रद्धा रखने से सहाय मिलती, ये उजाला पक्ष भी है, अपनी जगह पर है। श्रद्धालु व्यक्ति एंड मौके पे भी कहीं न कहीं से कोई प्रकाश पा लेता है, मदद पा लेता है और निकल जाता है। अश्रद्धालु व्यक्ति तो शराब पीकर मरता है और सुसाइड करके अशांत होता है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। श्रद्धालु इंतजार करके सुबह देख लेता है, लेकिन नास्तिक आदमी तो रात को ही मर जाता है। जयराम जी की। नारायण हरि नारायण हरि। मनु शत्रुपा जंगल में से पसार हो रहे थे और रात विश्रांति करना पड़ा। मानवीय गंध सूंघकर कोई निशाचर उनको खाने को आया। अब वो निशाचर का मनुष्य भक्षी निशाचर, अब क्या करे? मनु शत्रुपा श्रद्धा विश्वास की मूर्ति, सुन रखा था भगवान सर्वत्र है, अब तो भगवान सर्वत्र है, वही बचाएंगे और क्या करें? उन्होंने जब चालू कर दिया ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचितम जगत्याम जगत। अथर्ववेद का 39वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक। ये सारा जगत भगवान से उपरोत है, सब में भगवान है, सब में भगवान है। अब हम क्या करें? सर्वत्र दृढ़ता से जपा। महाराज क्या हुआ कि भगवान ने देखा कि ये तो अब मेरे से काम सौंप दिया है। भगवान नारायण प्रकट हुए, निशाचर सदगति कर दी और मनुष्य शत्रुपा का कल्याण। ये भी है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए और आप पुरुषार्थ छोड़ के सर्वत्र भगवान है भगवान है भगवान। नहीं, भगवान ने जो दिया है मन बुद्धि चित्त, उसका उपयोग करते करते भगवान की शक्ति का आह्वान करो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो सर्वोदय शास्त्र की बहुत कुछ परफेक्ट बातें हैं, सच्चाई है। नाभि केंद्र में सारे शरीर, संसार का सार शरीर है और शरीर का मैं नाभि केंद्र, नाड़ी तंत्र का। इसमें से 7200 नाड़ियां और छोटी मोटी तो बहुत। उसमें 11 नाड़ियां मुख्य, आंख नाक की 10 इंद्रियों का तरफ 10 नाड़ियां जाती है और 11वां सूक्ष्म रीढ़ की हड्डी से जाती। उससे जो श्वासोश्वास चलता है, तो आप श्वास लेते छोड़ते से भी जीवनी शक्ति लेते। ग्रह नक्षत्र और वातावरण और वायु से आप बहुत कुछ ले रहे हैं और बहुत कुछ कचरा छोड़ रहे हैं। तो शिव सर्वोदय अपने आप में बड़ा पूर्ण शास्त्र है। उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या मैं नहीं करता हूं और लंबा चौड़ा फलश्रुति नहीं सुनाता हूं, लेकिन वो जैसे सूर्य का और चंद्र का दरिया पर प्रभाव पड़ता है, पूर्णिमा का, अमावस्या का,
भरती और ओट सर्वविदित है और तिथि के अनुसार सागर में रोज भरती ओट पौना पौना घंटा पीछे होती जाती है। ऐसे आपके शरीर पर भी असर पड़ता है शिव सर्वोदय का। दाहिना नथुना चलता है उस समय आपकी मानसिक स्थिति और होती है, और बायां नथुना चलता है तो मानसिक स्थिति और होती है। और दोनों नथुने कभी कभी साथ में चलते हैं जब अदला बदली होती है, घंटे सवा घंटे में अदल बदल होता है। तो दायां नथुना चलता है उसे कहते हैं सूर्य नाड़ी, और बायां चलता है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। चंद्र नाड़ी चलती है उस समय शांति, आनंद, सहिष्णुता, माधुर्य और पेय पदार्थ सफल होते हैं। और सूर्य नाड़ी चलती है तो उसमें साहस के काम, चंचलता के काम, निर्णय के काम ये हो लिए जाते हैं, और उसमें खाद्य पदार्थ सफल होते हैं। अगर सूर्य नाड़ी चलती और पेय पदार्थ पिया तो धातु क्षीण होने की बीमारी लगती, प्रदर रोग की बीमारी लगती, अथवा सूर्य नाड़ी चलती और पेय पदार्थ पिए तो इतना लाभ नहीं होता है। इसलिए जानकार साधक और जोगी पेय पदार्थ जब पीते हैं तो सूर्य नाड़ी बंद करके चंद्र नाड़ी चलती तब पीते हैं, बहुत फायदा उठाते। खाद्य पदार्थ खाओ, चंद्र नाड़ी चल रही है तो उस समय थोड़ा सा भी खाओ तो पचेगा देर से, और सूर्य नाड़ी चलती है तो जरा मजबूत भी खाओ तो पच जाएगा। लक्कड़ हजम पत्थर हजम, उसका मतलब ये नहीं कि लक्कड़ पत्थर जैसा खाओ, कहने का थोड़ा तात्पर्य समझना है। लेकिन जब दोनों नाड़ियां साथ चलती है, थोड़ी देर के लिए चलती, उस समय ध्यान भजन बहुत बढ़िया होता है। तो प्राणायाम जो कराते हैं वो इस कला को जानते कि प्राणायाम करते तो सुषुम्ना मिल जाती है, सुषुम्ना मिलती है तो बस ध्यान भजन का रंग लग जाता है। बातें तो बहुत छोटी छोटी लेकिन फायदा बहुत बड़ा होता है। थोड़ी सी असावधानी हानि बहुत कर देती और थोड़ी सी सावधानी फायदा बहुत करती। 1972 में अमेरिका ने रॉकेट छोड़ा शुक्र पर। रॉकेट छोड़ते समय माइलेज का गणित लगाना पड़ता है, और गणित में प्लस और माइनस के चिन्ह भी लगाने पड़ते। करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च हुए। 1 करोड़ डॉलर बराबर 32 करोड़ रुपए। मैनपुर अमेरिका के लोग सुन रहे, ऐसे कई करोड़ डॉलरों का रॉकेट छोड़ा गया। 1972 की बात है। और वो रॉकेट फला शुक्र ग्रह को जाएगा, फिर ये होगा वो होगा, लेकिन सारा गणित उनका उल्टा पड़ा। करोड़ों करोड़ों डॉलर तो बर्बाद हुए, लेकिन वहां के विज्ञानी विश्व भर में बदनाम भी हुए। अमेरिका के विज्ञानी अभी तक उनको उस विषय में सिर नीचा दिखना पड़ता है। जांच कमीशन बिठाई गई कि क्या कारण है, और जांचते जांचते पता चला कि वो माइलेज गिनने में प्लस और माइनस का जरा सा क्षुद्र चिन्ह, माइनस का चिन्ह, उस चिन्ह को देखने में भूल हो गई। बस सारा गणित उल्टा हो गया और सारे करोड़ अरबों रुपए खत्म हो गए और नाक कट गया। प्लस माइनस को देखने की लापरवाही का जरा सा दोष इतना बड़ा खतरनाक परिणाम लाया। इसलिए व्यवहार में बड़ी सावधानी होनी चाहिए। खील न ठुकाई, घोड़ा गिरा, सैनिक मरा और देश हारा। फौजी था, उसके घोड़े की नाल की कील निकल गई थी। किसी ने कहा ठुका दे, बोले आज ठुकाता हूं, आज ठुका। इतने में देश पर हमला हो गया। राजा ने दिया चिट्ठी लिखकर, सेनापति को ऐसा ऐसा बोलो, ऐसा ऐसा करो। घोड़ा भगाया, नाल हिली हुई थी, खील नहीं ठुकी थी। दूसरी नाल निकली, नाल पूरी निकल गई, दूसरी खील निकली, नाल निकली। घोड़ा गिरा, मरा घोड़ा, सैनिक गिरा, फ्रैक्चर हो गया। वो लाचार होकर पड़ा रहा, देश हार गया। खील न ठुकाई, घोड़ा गिरा, सैनिक, घोड़ा मरा, सैनिक गिरा, देश हारा। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन का सेनापति 10 मिनट लापरवाह हो गया आने में,
युद्ध कला में कुशल, लेकिन 10 मिनट की असावधानी सेनापति की कारावास में पहुंचा दिया साहब को। ऐसे ही आपकी भी जीवन जीने की कला में असावधानी रहेगी तो मरने की कला में भी असावधानी रहेगी। जैसे प्लस और माइनस पर ध्यान रखा होता तो ये बुरे हाल नहीं होते, ऐसे जीवन और मृत्यु की घड़ियों में ध्यान रखें। मरते समय मौत हो रही है तो ये याद आए, वो याद आए, इसका क्या होगा वो नहीं करो। मौत किसकी हो रही बस उतना ही देखते रहे तो मौत की आर्ट में सफल हो जाएगा, मरने से बच जाएगा। बोले महाराज मरने से बच जाएगा? कई साधु लोग तो मरते, बड़े बड़े संत भी मरते हैं, तो मरने से कैसे बचेगा? मरने को देखा तो जानेगा कि मौत मेरी नहीं होती, मृत्युमय पंचभूतिक शरीर की मौत होती, मेरी नहीं होती। तो अमरता का अनुभव हो जाएगा। अमरता का अनुभव होगा तो फिर जन्म ही नहीं होगा तो मरेगा क्या? मुक्त आत्मा हो जाएगा। मौत से भागने से कोई मौत से नहीं बचता है, लेकिन मौत जिसकी होती है उसको देखे और मौत जिससे दिखती है उसको मैं रूप में मान ले, मौत से बच गया। प्लस माइनस जैसी सावधानी है, लेकिन जो जीवन भर सावधानी से जीता है वो ही मरते समय सावधानी से मरता है। नारायण हरि नारायण। फिर से पंचसकारी चूर्ण से शूल, पेट के शूल दूर हो जाते, ऐसे ही पंचसकारी सद्गुण से जन्म मरण के शूल समाप्त हो जाते। श्री कृष्ण कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में, सत्पुरुषों के जब चरण धो रहे थे कृष्ण, तो एक ज्ञानी पुरुष ने पहचान लिया वसुदेव के यज्ञ में कि कृष्ण तुम ये क्या करते हो? हम तुम्हें जानते हैं, तुम्हें कोई बेटा चाहिए, धंधा चाहिए, मुक्ति चाहिए, भोग चाहिए, तुम हमारे संतों के पैर धो रहे, क्या है ये सब? तो कई संत वेशधारी तो पैर धुला के अपने को बड़ा मानकर जाके बैठे पत्तल पर, लेकिन जो कृष्ण की ऊंचाई को छुए हैं वो कृष्ण को ठीक से पहचानते थे। जो जीवन मुक्त महापुरुष थे और उस जीवन मुक्त महापुरुष श्री कृष्ण को पहचाना उन्होंने। बोले आप ये क्या कर रहे? तब श्री कृष्ण ने कहा कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। तुम्हारे जैसे ब्रह्मवेताओं के 2 घड़ी सानिध्य मात्र से हृदय का अज्ञान छू हो जाता है। इसलिए मुझे चरण धोने दो, पैर धोने दो। 12वें श्लोक में आता है, 13वें श्लोक में फिर आता है कि जल से भरे हुए जलाशय और धातु से बनी हुई मूर्तियों में जो भगवत बुद्धि करता है, हाड़ मास के शरीर को जो मैं मानता है और हाड़ मास के शरीर से पैदा हुए कुटुंबियों को जो मेरा मानता है, लेकिन आत्मरामी संतों के लिए जिनको श्रद्धा नहीं है वे साक्षात गोखर, गोखर माना गधा, वो साक्षात गधे हैं। मेहनत मजूरी तो करता है गधा, लेकिन मकान में रहने का अवसर उसको नहीं मिलता। ऐसे ही वो लोग मेहनत मजूरी तो करते लेकिन अपने दिल में दिलबर के साथ रहने का उनको अवसर ही नहीं मिलता, जो संतों के सानिध्य से दूर है। तीर्थ भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, जप भी करते हैं, होम हवन भी करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अपने आत्मा में स्थिति उनकी नहीं हो पाती। तुलसीदास ने कहा बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद में विश्रांति पाए बिना हृदय की ताप नहीं मिटती। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। और उन ब्रह्मवेता मन को एकाग्र करने का उत्तम में उत्तम साधन, मन को संयत और सदाचारी करने का उत्तम में उत्तम साधन, मन को परमात्मा रस से पूर्ण करने का उत्तम में उत्तम साधक, मन को परमात्मा ज्ञान और परमात्मा ध्यान में लगाने का उत्तम में उत्तम साधन और परिश्रम न पड़े ऐसा साधन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा।
एक जीभ है तो मैं एक से कहता हूं, अगर 1000 जीभ होती तो मैं 1000 जीभों से यही कहता कि ब्रह्मवेताओं के चरणों में बैठकर सत्संग और ध्यान करने से जो साधन बनता है, ऐसा साधन किसी मजूरी से नहीं बन सकता, किसी मेहनत मजूरी से नहीं बन सकता है। 12 साल तुम शीर्षासन करो, 12 साल तुम प्राणायाम करो, 12 साल तुम उपवास रखो और 12 साल नंगे पैर यात्रा करो, फिर भी वो माधुर्य, वो आनंद नहीं मिलेगा जो 12 घड़ी ब्रह्मवेताओं के चरणों में प्राप्त हो जाता है। दुनिया के सारे विज्ञानी मिलकर और उनके आविष्कृत पदार्थ मिलकर एक आदमी को वो सुख नहीं दे सकते जो ब्रह्मवेता की निगाह से हजारों आदमियों को वो सुख मिल सकता है। दुनिया के सारे विज्ञानी और विज्ञान से आविष्कृत सुख के साधन मिलाकर एक आदमी को उतना सुख तुम नहीं दे सकते हो जितना ब्रह्मवेता अपनी मीठी निगाह मात्र से हजारों को सुख दे डालता है। अष्टावक्र कहते हैं, तस्य तुलना के न जायते। दिखने वाले 2 हाथ पैर में उस ब्रह्म स्वरूप की तुम तुलना किससे करोगे? लटका करता ब्रह्म को तुम कौन सी तराजू में तोलोगे और कौन सी खोपड़ी में तोलोगे? तुम्हारी खोपड़ी तड़ाके न बोल दे। नानक जी कहते, मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। एक वैश्या ने ठान लिया कि श्राद्ध के दिन में 15 दिन अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो बड़ा हित होता है, अभीष्ट प्राप्त होता है। उस वैश्या ने ब्राह्मणों को अपना संकल्प बताया। ब्राह्मणों ने कहा, तेरे घर का अन्न कौन खाएगा? वैश्या का अन्न खाकर क्या हमें बर्बाद होना है? हमारा भजन बेचना है? वैसे भी दान का खाने से जो आदमी, ध्यान से सुने सब लोग, जो आदमी किसी की भी सहूलत लेता है और सामने वाला श्रद्धा से उसको सहूलत देता है तो सहूलत देने वाला उसका पुण्य ले लेता है। हम नारायण को इसीलिए टोकते हैं कि किसी की कार मत यूज करो, किसी से सेवा मत लो, इसीलिए टोकते हैं कि तुम्हारा पुण्य बेचो मत, अभी बढ़ाओ। सहूलत लेकर आप, पुण्य बेचकर आप सहूलत न लो। बाहर की सुविधा तुच्छ है, अंदर का खजाना मुख्य है। वे लोग बिल्कुल बालक मती के हैं जो मरने वाले, जलने वाले शरीर की सहूलत में अमर आत्मा का खजाना बेच देते। हरि पंडित को उनके पिता एकनाथ जी महाराज जहां पहुंचाना चाहते थे वहां वो नहीं चल पाए। वो पुजवाने में और अपनी मनमानी गुरु पिता से करवाने में लग गया। हरि पंडित फेंका गया, लेकिन पूरण पूरा तो ऐसा लगा गुरु की आज्ञा में कि अभी तक पूजा जा रहा है। पूरण पूरा शबरी ऐसी लगी कि अभी तक पूजी जा रही है। मतंग ऋषि की पत्नी को कोई जानता भी नहीं। उस समय मतंग ऋषि की पत्नी पूजी जाती होगी, लेकिन अभी उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, मिसिस मतंग का, जयराम जी की। लेकिन मतंग की सत शिष्या का नाम मैं भूल भी नहीं सकता हूँ, शबरी बेलन। तो अपनी कमाई करना है, कमाई बेचकर मान लेना ये महंगा सौदा है। तो मनोहर दास ने गुरु की सेवा की कमाई बेचकर मान लेने का धंधा किया, महंगा सौदा कर लिया। ऐसे कई महंगा सौदा करने वाले मेरे गुरु के निकट से गुजरे, इसलिए मैं बड़ा अनुभव से गुजरा हूं। और कई लोग मेरे और गुरु के बीच दीवार करने की भी कोशिश करते थे। और कई आश्रम में रहने वाले कोई सीमेंट कंक्रीट नहीं हो जाता है, आते तो संसार से ही है, तो उनका अपना स्वभाव लेकर ही आते हैं। और एक दिन में तो स्वभाव मिटता नहीं, करोड़ों जन्म की आदत है, हे राम, समय पाकर मिटेगी। तो वो जो भी आते थे और क्या अंदर अंदर गुरु के आगे कैसे वो लोग खड़े हो जाते थे भगत बन के बुगले, और बाद में कैसा कैसा टाटिया खींच प्रोग्राम करते थे।
उन प्रोग्रामों से हम गुजर के आए, इसलिए हम किसी भी शिष्य की एक तरफी बात सुनकर निर्णय नहीं लेते हैं। हम क्रॉस चेकिंग करके फिर अंदर गोता मार के निर्णय लेते हैं। इसलिए हमारे सारे शिष्य हमसे बड़े राजी रहते, संतुष्ट रहते। तो बात चली, उस वैश्या को पुण्य कमाना था। कोई ब्राह्मण मेरा भोजन स्वीकार करे, मेरी सेवा स्वीकार करे। ब्राह्मण समझदार थे उस समय के, कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये वैश्या के मन की बात एक व्यक्ति ने जान लिया। होता भांड, भांड ने ब्राह्मण का वेश बनाया, अपना टिल्ला तिलक, उस समय जो भी ब्राह्मण जैसा पहरवेश पहनते थे, भांड, बहुरूपिया। वैश्या के द्वार आया कि देवी तेरी इच्छा श्राद्ध के दिनों में पुण्य अर्जित करने की है, लेकिन ये गर्व वाले ब्राह्मण तेरा भोजन नहीं स्वीकार कर रहे। लेकिन मैं तुम्हारा भी कल्याण चाहता हूं। जैसे ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, मैं तुम्हारा भी कल्याण चाहता हूं। श्राद्ध के दिन कल से ही शुरू होने वाले हैं। जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। तुम्हारी अच्छी चाह ने मेरे को यहाँ आने की राह भी बना दी। हम तुम्हारा 15 दिन का भोजन अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। वैश्या तो बड़ी खुश हो गए कि चलो मिल गए ब्राह्मण देव, और 15 दिन श्राद्ध का भोजन उनको कराएंगे तो बड़ा अभिष्ट मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा पुण्य होगा। वो 15 दिन भांड, बहुरूपिया भोजन करता रहा, माणुक है। जब अमावस्या आई, श्राद्ध पूरा हुआ, वैश्या ने कहा ब्राह्मण देव अब पूर्णाहुति है, आपकी सेवा हो गई, अब आशीर्वचन दीजिए, कुछ बोलिए श्लोक, कुछ शुभ संकल्प करिए ताकि मेरा कुछ पुण्य उभरे। भांड ने, वो चपराक तो था, चपल तो था, चलता पुर्जा तो था, उसने अपना कुछ श्लोक बना ही लिया। अपना दोहा उसने तोड़ मोड़ के सेट कर ही लिया। भांड बोलता है 15 दिन पूरन भय, 15 दिन पूरन भय। वैसा बोलिए 15 दिन पूरन भय। बोले फिर से बोलो, 15 दिन पूरन भय। बोले 15 दिन पूरन भय। खाया खीर और खांड, खाया खीर और खांड। जैसा धन तैसा गया, जैसा धन तैसा ही गया, जैसा धन तैसा गया, तुम वैश्या और मैं भांड। इतनी सच्चाई तो उस भांड में भी थी कि आखिरी 15वें दिन बोल ही दिया कि तू वैश्या और मैं भांड, जैसा तेरा धन था ऐसा ही गया, अब इसका अभिष्ट क्या होगा। 15 दिन पूरन भय, खाया खीर और खांड, जैसा धन तैसा गया, तुम वैश्या और मैं भांड। जय जय सिया राम। राजा भोज के पास भांड आया, बहुरूपिया। तो ऐसा रूप बना कि मैं पहचान न सकूं। बहुरूपिया 6 महीने तक चला गया। साधु संतों से, योगियों से ध्यान का अभ्यास सीखा बहुरूपिया ने, और एक फक्कड़ साधु बनकर बहुरूपिया ने फक्कड़ साधु का रूप बनाया ढोंग से। गांव के बाहर पेड़ के नीचे नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहा, बड़ा त्यागी। ऐसा त्याग का उसने नाटक किया कि बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हो गए। मंत्रालय तक बात पहुंची और भोज तक बात पहुंची। भोज उस महापुरुष के दर्शन करने को आए। तो वो जो महापुरुष बना बैठा था वो भोज को पहचानता था, लेकिन भोज धोखा खा गए। भोज ने सोने के थाल में सूखा मेवा और दूसरे सोने के थाल में अशर्फियां भरी, 2 थाल लेवाकर महापुरुष के चरणों में रखा
महापुरुष ने दांत पिसते, होठ चबाते, मुट्ठियां भिड़ते, आंखों से अंगारे बरसाए के ए लोभी भोज, मैं तुझे भी जानता हूं, तेरे बाप का नाम भी जानता हूं। वो तो जानता ही है, क्योंकि भांड था, सब जानता था पहले, बहुरूपिया था। और मैं तेरे कुल खानदान को भी जानता हूं। उठा उठा इस नागिन माया को, इन अशरफियों को। क्या तुझ मुझे, मुझ त्यागी को स्वर्ण का थाल और स्वर्ण की अशरफियों से, चंद चांदी के टुकड़ों से तू मुझे भ्रष्ट करना चाहता है? उठा भ्रष्ट कहीं के। क्या ये अशरफियां परलोक में चलेगी तेरे मेरे साथ? हम परलोक को स्वच्छ करने के लिए लगे हैं, भगवान के रास्ते, और तुम माया में डूबे हुए कीड़े मुझे डुबाने आए हो। भोज ने कहा, जितना सुना था उससे भी ज्यादा त्यागी महाराज है, धन्य है, आज मैं तर गया। भोज दोनों थाल रखकर दंडवत प्रणाम करता है। अच्छा है, राजा है लेकिन राजहट नहीं है। बेटा हम तुम पर प्रसन्न है, सुखी बाबा प्रसन्न है। भोज बेटा इन मंत्रियों को रवाना कर दे, मैं तुझे खास बात कहूंगा। खास बात कहते हैं कि देख, मैं एक मंत्र जानता हूं, मैं तुझे वो मंत्र सिखाऊंगा। सुबह 4 बजे आओ, जिससे तू अपना राज्य का विस्तार कर सकता है और बहुत सारी उपलब्धियां तुझे हो सकती है। बोले महाराज, लेकिन अकेला आना, अकेला। दूसरे दिन सुबह 4 बजे आना है। रात भर भोज 4 बार उठे कि कहीं 4 बज न जाए। 4 बजने के पहले भोज पहुंच गए तो देखा कि वही बहुरूपिया 6 महीने पहले जो आया था उसी वेश में खड़ा है। अरे तू इस झोपड़े के आगे कहाँ खड़ा है? वो बाप जी कहाँ गए, महाराज कहाँ गए? बहुरूपिया ने कहा, कौन से महाराज? बोले जो यहाँ इस झोपड़े में रहते थे। बोले राजा वही मैं हूं जो कल तुझे मैंने डांटा था, मैं वही बहुरूपिया। तूने कहा था कि मुझे धोखा दे दे, चकमे में डाल दे, चकमा दे दे, ऐसा रूप बना, इसीलिए मैंने उस रूप बनाने की ट्रेनिंग की थी। भोज कहता, अबे तूने सुबह 4 बजे मेरे को यहाँ बुलाया बहुरूपिया, ये क्या किया? लेकिन तेरे इस नाटक पर हम खुश हैं। लो ये अंगूठी लो, बाकी का इनाम 100-200 जो भी तुम्हें चाहिए चांदी के रुपए हम दे देंगे। बोले अब ये अंगूठी भी ले जाओ और चांदी के रुपए अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। भोज ने कहा कि पागल, कल सोने का थाल मिल रहा था, अशरफियां मिल रही थी, माउंखे अशरफियां मिल रही थी, सोने का थाल मिल रहा था, कल ले लेता तो तेरी 7 पीढ़ियां खाती। बोले महाराज उस वक्त मेरा साधु का वेश था, मेरा संत का भेख था, मेरा संत के भेख को मैं बट्टा कहां लगाऊं महाराज? मेरे साधु के वेश को मैं बट्टा कैसे लगाऊं? मालूम कि मैं पूरा साधु नहीं था, लेकिन साधु का शिष्य तो अपने को मैंने घोषित किया था, साधु का पुत्र तो मैं हूं, मैं कैसे लेता? भोज की आंखें मोती बरसाने लगी। धन्य है मेरे राज्य का बहुरूपिया भी। बोले अब तुम मेरे राज्य में आना, मैं तुझे मन मांगा इनाम दूंगा। बोले राजन आपकी उदारता को धन्यवाद, मैं नकली साधु बना और अभ्यास किया, केवल तुमको धोखा देने के लिए साधुताई का अभ्यास किया तो तुम्हारे जैसे मेरे चरणों में गिरने लगे। अगर ईमानदारी से साधु बनता तो शायद इंद्र भी मेरे चरणों में। अपनी गुरु की सेवा बेचकर तुम्हारी सहूलियत पर नहीं भागूंगा, अपने गुरु की कृपा को तुम चमचों की वाहवाही के बदौलत नहीं बिखेरूंगा, मैं सावधान हो जाऊंगा। कई जन्मों के बाद तो मुझे अवसर मिला मनुष्य होने का, और कई धक्के मुक्के के बाद मुझे अवसर मिला गुरु की सेवा और सानिध्य का, और उसका जो पुण्य वो मैं तुम्हारी सहूलत लेकर बेच दूंगा। नहीं राजन, ये नहीं हो सकता है। मैं तो तुम्हें भी सलाह देता हूं कि राज के पचड़े में कब तक पड़े रहोगे।
झूठ मूठ में भी जोगी बना तो जो आनंद और बल मिला है उसके आगे तो तुमको भी डांटने की शक्ति आ गई। तो मौत के सिर पर पैर रखने की भी शक्ति आ सकती है, क्या बड़ी बात है। महाराज हम सत्कर्म करें। कई जगह पर लिखा है कि आदमी सत्कर्म करता है तो उसको फल होता है, तो ऐसा कोई फल जिससे हमको उत्साह हो या विश्वास आए कि सत्कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, मुक्ति होती है। शास्त्र में तो लिखा है कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कर्म करो तो वो योग कर देगा। कर्मणा सिद्धि जनकादय, वो तो गीता ने भी कहा है कि तुमने अच्छा काम किया तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में लड्डू तैयार हो गए, या तुमने अच्छा काम किया और कोई देवदूत आकर तुम्हारा हाथ पकड़ के विमान में बिठाकर तुमको स्वर्ग का सैर कराएगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा काम करने से तुम्हारी अच्छी आदत बनती है। अच्छा काम करने के विचार मात्र से आपका स्वभाव अच्छाई को सोचता है, और अच्छा काम करने से आपके हृदय में, कर्ता के हृदय में कार्य करने का भाव पैदा होता है। बद्दा काम करते हो तो आपके हृदय में बद्दा भाव पैदा होता है। बद्दा काम करने के लिए पहले बद्दा भाव पैदा होगा, अच्छा काम करने के पहले अच्छा भाव पैदा होगा। अच्छा काम के अंत में हृदय में जो आत्म संतोष है वही अच्छे काम का फल तो यहाँ है। कालांतर में तो जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ही अच्छे काम का फल जो कर्ता को अच्छा बनाता है, संतोष देता है, आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, निर्भयता देता है, क्या वो फल कम है अच्छे काम का कि भगवान फलाना फल दे दे, ढिंगड़ा फल दे दे। सत्कर्म अपने आप में कर्ता को उसी समय ऊपर उठाने लगते। सत्कर्म कर्ता को उसी समय ऊपर उठाने लगते हैं और दुष्कर्म कर्ता को उसी समय नीचे गिराने लगते। कर्म के फल की इतनी सच्चाई। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जिससे कांपते थे, वो रावण जब बद्दा कर्म करने को आया सीता को उठाने के लिए, तो एक पत्ता हिलता है तो कांप रहा है। बद्दा काम उसको अभी बद्दा कर रहा है। इसलिए कर्म करते समय कभी फल की लोलुपता न रखें। अच्छा काम अपने आप में ही पूर्ण है। मेरे को अच्छा फल मिले, अच्छा काम करूं, कोई देखे, गुरुजी देखे, फलाना देखे, ढिंगना देखे, देवता देखे, लोग देखे, परवाह मत करो। अच्छा काम कोई न देखे तभी भी अच्छा काम का संस्कार और फल अच्छा होता ही है। और बुरा काम आप किसी को नहीं दिखाते फिर भी आप निस्तेज हो जाते। कर्ता की योग्यता क्षीण हो जाती, कर्ता की खुशियां दब जाती है, कर्ता का आनंद और माधुर्य बिखर जाता है बुरा काम करने से। तो अच्छा काम करने से कर्ता का माधुर्य, हिम्मत। और दूसरी बात है कि जिसको अच्छा काम करते करते आखिरी फल आत्म साक्षात्कार हो गया, उस पुरुष के हृदय से कभी दूसरे का अहित विचार नहीं होगा। ये आपके हृदय की, महाराज हृदय शुद्ध हो गया, उसकी पहचान क्या कि आप किसी का बुरा करने को विचार नहीं कर सकते। भले किसी को आप थप्पड़ मार सकते हैं लेकिन उसकी भलाई के लिए ही मार सकते हैं। भले आप किसी को, नारायण को उठ बैठ करा दूं अभी तुम्हारे सामने, लेकिन मैं उसको उठ बैठ करा सकता हूं, उसका बुरा नहीं कर सकता। कितने हितैषी हैं वे महापुरुष, कितने दूरदृष्टा हैं वे पुरुष। तो आपका हृदय शुद्ध हो गया है, उसकी पहचान कि आप किसी का अहित कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते। एक संत ने किसी को कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा। मैंने कहा महाराज आप ऐसा उनका नहीं कर सकते। हालांकि वो महाराज में सत्य संकल्प सामर्थ्य बहुत है, मैं जानता हूं। मैंने उनको कहा कि आप उनका ऐसा नहीं कर सकते, आप करके दिखाओ। उस महापुरुष ने कहा किसी को कि 1 महीना तक बिस्तर पर रख दूंगा। मैंने उनको कहा तुम इनको नहीं रख सकते,
अगर रख सकते तो 2 महीना रखो, इनको नहीं मेरे को रखो, चलो। तो वो हंसने लगे, बोले क्यों क्यों? मैं क्या क्यों? माँ भी बेटे को बिस्तर पर रखने का कुछ नहीं कर सकती। बेटे को बीमार करके बिस्तर पे पड़ा रहे तो माँ से भी तो हजारों गुना हृदय दयालु तुम्हारा, तुम कैसे रख सकते हो उसको? वो खिलखिला के हंस पड़े, बोले माफ करना। मैं क्या माफ नहीं, ये तो विनोद की बात है। सरल संत थे, बहुत उच्च कोटि के संत, बहुत अच्छे। मेरे हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा मान है, और उनको भी मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। चलो हम फिर चले आते हैं वहां जहां तुम्हारी आज की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, ये सब मनुष्य की आवश्यकता है। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, सबकी आवश्यकता है। इसमें जितना मन एकाग्र होता है उतना प्रसन्न रहता है, जितना प्रसन्न रहता है उतना स्वस्थ रहेगा, जितना प्रसन्न होगा उतना सुखी रहेगा, जितना प्रसन्न होगा उतना सम्मानित रहेगा। रोते को कौन बुलाता है? घर में भंडारा होता है तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन घर में जब धुआं होता है तो घर के लोग ही बाहर जाते हैं। जयराम जी, आप खुशी की, आनंद की, माधुरी की बात करो तो बहुत लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप रोते ही रहेंगे, चिड़चिड़ियापन, तो लोगों को अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत काफी है। तुम्हारे पास कोई मुसीबत लेने को, परेशानी लेने को नहीं आता। वे लोग सचमुच में ना समझे जो जिस किसी के आगे रोदना रोते रहते हैं। रोता स्वभाव वाले के अपने भी पराये हो जाते हैं, और जो हंसते स्वभाव का है उसके अपने तो अपने ही होते हैं, पराये भी उनके अपने ही हो जाते। इर्द गिर्द उसको मित्र मिलते हैं, इर्द गिर्द उसके प्रशंसक, उसके कार्य में साथी होने वाले, और उसके मित्र का टोटा ही नहीं उसको। जो प्रसन्न है उसको मित्रों का, सेवकों का, साथियों का टोटा ही नहीं। और ऐसे प्रसन्न पुरुष पर कोई ईर्ष्या करके टूना फूना टोटका करे और अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू छोड़े, तो उनके भूत प्रेतों को भी वो महापुरुष अपनी मीठी नजर से मुक्त कर देता है, और छोड़ने वालों को भी प्रकृति ऐसा लेती है कि पता ही नहीं चले कि कहां गायब हो गए। ऐसा भी होता है। शंकराचार्य पर किसी तांत्रिक ने छोड़ा, शंकराचार्य तो हम ब्रह्मास्मि में रहे, लेकिन तांत्रिक का खाना खराब हो गया। जयराम जी की। तो आप ईश्वर में टिके, फिर जो भी कहीं भी मणिनगर हो, कोई नगर में हो, और तांत्रिकों से कर करके जो फेंकता है, घूम फिर के उन्हीं के पास पहुंच जाता है मजे से। जय श्री कृष्ण। इसलिए आप स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन और प्रसन्न सम्मानित जीवन का रास्ता समझ लें। इस सब की मूल कुंजी है आपके मन का सामर्थ्य। मन के सामर्थ्य से शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, मन के सामर्थ्य से प्रसन्नता भी आएगी, और मन के सामर्थ्य से, समर्थ के सब प्रशंसक हैं, दुर्बल के कौन प्रशंसा करता है? बलवान की ही सब प्रशंसा करते। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा बाबा, माणुक है। तो श्री कृष्ण बताते अपने प्रिय अर्जुन को, और मैं बताऊं मेरे प्रिय श्रोताओं को, कि आप मन को कुछ एकाग्र करिए, बाकी का सब इसके पीछे मिल ही जाएगा। मन की एकाग्रता पढ़ाई में आपको सफलता देगी, बिजनेसमैन हो तो सफल बनाएगी, और किसी ऑफिसर से काम लेना हो तो किसी को काम देना हो तभी भी मन की एकाग्रता बढ़ाना। पता चल जाएगा राम राम, रूखी राम राम और एकाग्रता से की हुई राम राम से ही पता चल जाता है। जय श्री कृष्ण ऊपर ऊपर से बोलते चंचल मन से जय श्री कृष्ण, और एकाग्र मन से जय श्री कृष्ण उसी समय अलग सी भासती है। जयराम जी एकाग्र चित्त से जयराम जी, और चंचल चित्त से जयराम जी उसी समय भिन्न दिखेगी। क्यों, क्या ख्याल है?
जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर एकाग्र मन से है तो आप सुखी होकर बोल रहे हैं, सामने वातावरण में सुख छा जाएगा। भाई जयराम जी बोलना पड़ेगा यार, जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक सज्जन थे, उनका स्वभाव ध्यान भजन करके बड़ा मधुर हो गया था। गरीब थे, शहद लो शहद, मधु लो मधु, और मधु बोलने में ही उसका मधु मन का माधुर्य अच्छा लगता था। उसे बुलाते और दो मीठी बातें, न जरूरत वाले को भी मधु लेने की इच्छा हो जाती थी। थोड़ी देर में उसकी मधु बिक जाती थी। दूसरा था, वो खुश मिजाज था, मधु उसकी बिक जाती थी। दूसरा था बिगड़ा मिजाज, उसने देखा कि ये कम आ गया, उल्लू का पट्टा अपने यार ऐसे ही रह गए। उसने भी मधु का उठाया, उसी जगह मधु लो मधु, मधु ले, आंखें तीखी वाणी तीखी, दिन भर भटका, मटका ज्यों का त्यों आकर घर पे पटका। पत्नी ने कहा मियां आप तेज मिजाज के हैं, इसीलिए आपकी मधु भी कड़वी हो जाती है, और जो खुश मिजाज के हैं उसके मिर्च भी मधु हो जाते हैं। मियां पहले अपना मिजाज ठीक कीजिए, अपना मन ठीक कीजिए।